Hey, hi everyone. This side Kapil. So this is concept number 20. ठीक है. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट नंबर 20 मेरा सर्कल से रिलेटेड है. अगर ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट टच क्यों नहीं करी सर्कल को? भाई टच करा. ये सर्कल को टच करती है एक पॉइंट पे टेंजेंट. तो ऐसे कर लेता हूँ ताकि टच हो जाए ये ऐसे. ठीक है. ठीक है. ये क्या बन गया? मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ए बी सी. ठीक है. ये क्या है मेरा? सेंटर. ठीक है. तो यहाँ से मुझे बताना है ए बी इक्वल टू ए सी. मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में ये तो बता दिया कि जो ये सर्कल होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से मेरी जो टेंजेंट क्या होती है आपस में इक्वल होती हैं. ये इक्वल टू ये मीन्स यहाँ से ए बी इक्वल टू मेरा क्या होगा? ए सी होगा. पर ये होता क्यों है? ठीक है. हमको मैथमेटिक्स में वाई जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. जितना मुझे लगता है, तो जो वाई मुझे आता है, तो उस वाई को मैं सीधे आपको बता देता हूँ. जो वाई मुझे डाउटफुल लगता है तो उसको फर्स्ट मैं लर्न करता हूँ एंड देन आई जस्ट अपलोड द वीडियो. और ये तो मुझे पता ही है. तो भाई देखो, और यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेंजेंट है. रेडियस क्या होती है टेंजेंट पे? परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो इसको मैं मिला दूंगा यहाँ से. ठीक है. ठीक है. तो ये ट्रायंगल लूँगा, ये ट्रायंगल लूँगा, तो इस ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट करूँगा इसके. ठीक है. तो यहाँ देखो, ओ बी इक्वल टू ओ सी, दोनों आपस में इक्वल हैं. ए ओ मेरा कॉमन आ गया और ये 90 आ गया. तो आर एच एस से मेरा क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए. ठीक है. तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या आ गया मेरा? ए सी आ गया. इसके साथ ही अगर ए बी इक्वल टू मेरा ए सी आया है, ये एंगल इक्वल टू क्या है? ये एंगल भी है. ठीक है. बहुत बार क्या होता है, हमको ना ये फिगर दे देगा वो और बोलेगा ये पूरा एंगल 60 है. तो हमको पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं भाई. ठीक है. कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. ठीक है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं थोड़ा ड्राइंग कर लेता हूँ भाई. ये अब लग रहा है तगड़ा. ये ठीक है. और अगर आप एक बात देखोगे, ये ए बी ओ सी मेरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल. क्या है? क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. ठीक है. तो अगर क्वाड्रिलेटरल है तो ये 90 है, ये 90 है. आपको पता है कि पूरा क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 होता है. इट मीन्स इन दोनों का सम भी क्या होगा? क्या? 180. क्योंकि अगर ये 180 बना गए तो इसका मतलब ये भी क्या बनाएंगे? 180. तो यहाँ से हमें एक और कॉन्सेप्ट चलता है पता, कि ए प्लस ओ इक्वल टू क्या होता है मेरा? 180. ये भी ध्यान रखना है. तो एक तो हमने ये चीज़ सीखा कि ए बी इक्वल टू मेरा क्या होता है? ए सी. दूसरा, ए प्लस ओ इक्वल टू 180. और अरे भाई क्या गया? हाँ. और थर्ड हमने ये दोनों दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? आपस में कॉन्ग्रेंट होता है. और यहाँ से एक और टाइप का बन सकता है क्वेश्चन. ये बोल सकता है ये एंगल थीटा है, और मेरे को बताओ कि भाई अगर ये मेरा वो है 5, तो ये बता दो ये ओ बी. तो मुझे पता है यहाँ पे क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. जैसे ही यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया तो वहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ कर सकता हूँ. तो यहाँ पे देखो, मुझे निकालना है किसके बीच में? पी और एच. तो मैं साइन थीटा का यूज़ करूँगा. ठीक है. ठीक है. तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं. ठीक है. इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं. अगर अगर यहाँ पे ये ऐसे कर दिया तो मुझे पता है कि ये एंगल कितना है यहाँ पे? ये एंगल जो ओ है वो कितना है मेरा? 180 माइनस ए है. तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस मेरा a/2.
ठीक है, ये 90 माइनस ए बाई टू, ये तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम देख रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस भाई यही है हमारा। तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर 20। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट नंबर 20 अच्छा लगा होगा। एंड वन वीडियो आई विल ब्रिंग जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊँ।